पाकिस्तान के रेपुटेशन दुनिया में अच्छी नहीं है। पांचों पाकिस्तानियों को इस्लाम के सबसे पवित्र शहर मक्का में फांसी दी जाए। क्यों इस तरह के बार बार मनाजिर बनाए जा रहे? दोस्तों, 5 पाकिस्तानियों को बांग्लादेशी गार्ड को मर्डर करने में एग्जीक्यूट कर दिया गया है। सऊदी अरेबिया ने 5 पाकिस्तानियों को फांसी दी कत्ल के केस में। 2023 में सऊदी अरब ने कोई 170 लोगों को एग्जीक्यूट किया। और कुछ दिन पहले की खबर थी इस्लामिक कंट्री कतर, जिसमें 8 इंडियन एक्स नेवी ऑफिसर जो थे मौजूद थे, और उन्होंने वो भी जो सा वो सजाए मौत का उनको ऑर्डर हो चुका था। इंडिया उन्हें बाइज्जत वापस लेके। मोदी साहब इज अ टीम बिल्डर, उनको पता है कि हाउ टू प्ले द गेम। इंडिया एक वो अपने बलबूते पे काम करता है, वो किसी से डरता नहीं है, वो किसी के आगे झुक नहीं रहा, चाहे वो हमारा मुखालिफ है, लेकिन वो किसी के आगे वो अपने एक उसके जो फैसले हैं वो सॉलिड है। अंदाजा कीजिए एक जिंदा इंसान, हट्टा कट्टा इंसान, उसके ऊपर इन 5 पाकिस्तानियों ने तशद्दुद इस तरह से किया कि डंडे, मुक्के, जो हाथ में आया, रॉड, वो सब उसके ऊपर बरसाए, जिसकी वजह से वो जख्मों की ताब ना लाते हुए बेचारा वो जान से गया। तरह तो अगर करेंगे, हरकतें करेंगे तो कौन लेगा पाकिस्तानियों को, कौन ट्रस्ट करेगा? एक बल्तिस्तानी, गिलगित बल्तिस्तानी एक पंजाब की लड़की को कह रही है कि हम अपनी अलग रियासत चाहते हैं और हम वीजे के साथ भी आपको आने नहीं देंगे। पाकिस्तान बनाने का सारा मकसद ही फोत हो गया। पाकिस्तान अगर इकोनॉमिक को मर्डर करने में एग्जीक्यूट कर दिया गया है सऊदी अरेबिया के अंदर, और कहा जाता है कि 2023 में सऊदी अरब ने कोई 170 लोगों को एग्जीक्यूट किया। लेकिन क्वेश्चन हमारे लिए ये है कि या तो पाकिस्तानी सऊदी अरब जाते हैं तो पकड़े जाते हैं बैगिंग में, और पता ये चला है कि बैगर्स के नेटवर्क हैं प्रॉपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है ना, ये बिजनेस है, स्मगलिंग करना ऐसे लोगों की जो जाते वहाँ उम्रा करने हैं लेकिन होते वहाँ पे वो कर रहे होते हैं, पैसे मांग रहे होते हैं। अब हुआ ये, रिसेंटली मुझे याद है कि कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान की जो आई थिंक नेशनल असम्बली की कमेटी थी एक, वहाँ पे ये डिस्कशन हुई, और वहाँ पे जो आई थिंक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के कोई लोग थे, मुझे वो मिनिस्ट्री नहीं पता कौन सी है, वहाँ पे उन्होंने कहा जी कि ज़्यादातर जो लोग वहाँ पे बैगर्स पकड़े जाते हैं उनका ताल्लुक मेजॉरिटी का पाकिस्तान से होता है, जो कि इंतहाई शर्मनाक बात थी। अब 5 पाकिस्तानी जो हैं वो एक बांग्लादेशी को मारने में, देखिए ऑलरेडी पाकिस्तान के रेपुटेशन दुनिया में अच्छी नहीं, इस सेंस में कि पाकिस्तानी जब बाहर जाते हैं तो बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की जो रिपोर्ट्स आती हैं, क्योंकि ज़्यादातर लेबर क्लास है, ठीक है, तो वो जो लेबर क्लास है पर्टिकुलरली इन मिडल ईस्ट के अंदर, उनको इस तरह तो अगर करेंगे, हरकतें करेंगे तो कौन लेगा पाकिस्तानियों को, कौन ट्रस्ट करेगा? और ये तमाम आई थिंक उन्होंने जितनी भी अपील सुप्रीम कोर्ट्स और हर जगह से ये अपील्स हुई, और इसके बाद सज़ा दे दी गई। सऊदी अरब का बड़ा एक स्ट्रिक्ट लीगल सिस्टम है, डेथ पेनल्टी आपको पता है वहाँ पे जो है वो ड्रग स्मगलिंग में, टेरर अटैक्स में, मर्डर में वो देते हैं, डेथ पेनल्टी करते हैं। और इसमें ये देखा जाए कि अगर वो ये डेथ पेनल्टी ना दें तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 5 पाकिस्तानी या एक पाकिस्तानी ने ये कदम उठाया तो होना ये था कि कल को वहाँ पे एक कल्चर बन जाता जी कि ये जो लोअर क्लास है, ये जो लेबर क्लास है, दूसरे मुल्क के बंदे को मारना वो इनके लिए कोई मसला नहीं है। और ये चीज़ें इनकी इंसल्ट तो होती है, पाकिस्तानियों के लिए इंसल्ट है, बाकी वो जो मुल्क जिन बांग्लादेश, उसकी इंसल्ट है कि पहले ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, और वहाँ पे बैठ के अगर पाकिस्तानी ये हरकतें करेंगे तो इससे कोई इज़्ज़त तो नहीं कमाई जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये हमारे हुकूमत जो है, क्योंकि सऊदीज़ का काम ये होता है कि वो वीज़ाज़ दे देते हैं बिकॉज़ उन्हें उम्रा करने जाना है। आए रोज़ मीडिया में ये खबर आती है जी आज 16 बंदों का गैंग पकड़ा गया है, 24 बैगर्स पकड़े गए हैं, जो जी कभी लाहौर से ट्रैवल कर रहे हैं, मुल्तान से ट्रैवल कर रहे हैं, और वहाँ पे जितने भी ज़ियारात हैं वहाँ पे अगर जाएं तो वहाँ पे वो आपको मिलेंगे, वो लोग मिलेंगे जो पाकिस्तानी हैं, जो उन्होंने वहाँ पे वो ड्रेस पहने होंगे, अरबी ड्रेस पहने होंगे। इन्होंने बात की है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें बॉयकॉट
डायरेक्टली कह लें या इनडायरेक्टली कह लें बॉयकॉट करती नजर आ रही है, हम आइसोलेट होते नजर आ रहे हैं। सऊदी अरेबिया ने 5 पाकिस्तानियों को फांसी दी कत्ल के केस में। और कुछ दिन पहले की खबर थी इस्लामिक कंट्री कतर जिसमें 8 इंडियन एक्स नेवी ऑफिसर जो थे मौजूद थे और उन्होंने वो भी जो सा वो सजाए मौत का उनको ऑर्डर हो चुका था, इंडिया उन्हें बाइज्जत वापस लेके आया। मतलब ये डिफरेंस क्या है? अवाम एक जैसे होते हैं, लोग एक जैसे होते हैं, हुकूक एक जैसे होते हैं, लेकिन ये देखा जाता है कि जिस तरह हमारे यहाँ एक देसी मुहावरा है कि कुत्ते तुम्हें देखें या तुम्हारे मालिक को देखें। बुनियादी तौर पे जो लोग बाहर गए होते हैं, जो ओवरसीज़ होते हैं, ये अपने अपने ममालिक के एम्बेसडर्स होते हैं। डेफिनेटली ये अपने मुल्कों की पहचान होते हैं, तो उनके मुल्कों की जो शनाख्त है उसके एतबार से उनके साथ सलूक किया जाता है। पाकिस्तानियों को ओवरसीज़ में से भी दूसरा और तीसरा दर्जा हासिल है। और बुनियादी वही चीज़ है, हमारे यहाँ किरदार की कमी है। जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं अमली दुनिया में वो कहीं पर भी काम नहीं आती हैं। हमारी जो 16 साल की तालीम हो, 18 की हो या 20 साल की हो, उससे किसी की सेहत पे और शऊर पे कोई ख़ास ना निखार आता और ना बिगाड़ आता, वो वहीं का वहीं रहता है। उल्टा उसकी उम्र पूरी करवा ली जाती है। तो ऐसे लोग जब वहाँ पे जाते भी हैं तो कोई अपना ख़ास नक्श छोड़ने में, मुस्बत नक्श छोड़ने में नाकाम रहते हैं, जिसके नतीजे में जब उन शहरियों का जुर्म एक जैसा, आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि उन्होंने कत्ल किया है, वो कत्ल के मुजरिम हैं, लेकिन जिन पे ठप्पा इंडिया का लगा हुआ था, तो सऊदी अरब ने इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात को देखा कि इंडिया से उसे कितना मफाद हासिल हो सकता है। जब पाकिस्तान से उसे पता है कि पाकिस्तान ने सिर्फ उसे भीख मांगनी है, हमेशा उसके पास कभी खजूरों के लिए और कभी किसके लिए हाजिर हो जाना, आटे के लिए, तो इस बुनियाद पे भिखारियों की दुनिया में कोई इज्जत नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे एक चीज मैं खुद से भी सवाल करता हूँ, जितने भी पाकिस्तानी भाई देख रहे हैं उनसे भी सवाल करता हूँ कि अगर ये एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये भी जर्नलिस्ट हैं, नॉलेज है इनके पास, इनकी बातें मुझे समझ आ सकती हैं, पूरी दुनिया को इन चीज़ों का आइडिया हो रहा है, सच सामने आ रहा है, तो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पाकिस्तान को चला रहे हैं, जो कश्मीर, पाकिस्तान साइड कश्मीर है उसे चला रहे हैं, उन्हें ये चीज़ सर क्यों नहीं समझ आती? मतलब आज भी वो हमें यही कहते हैं, लेट्स सपोज इस्लामिक कंट्री ईरान अफगानिस्तान की तरफ से कुछ होता है तो हमें ये बयानिया बता दिया जाता है कि भाई वो इंडिया करवा रहा है, इंडिया फंडिंग करता है, तो वो यहाँ पे ऐसा करते हैं। अगर वेस्ट की तरफ से कुछ होता है, किसी अंग्रेज की तरफ से ऐसा होता है, तो हम कहते हैं लो जी ये यहूदियों की साजिश है, ये तो इसराइल की साजिश है। मतलब अपना हम कहीं पे भी नहीं आने देते कि ये मेरी गलती है। ये साजिश इस्तेमार का हमेशा से एक हथकंडा रहा है कि आप जब भी कोई चीज़ आप गलत करें तो अपनी गलती हमेशा किसी पे थोपने के लिए आप तैयार रहें। एक दुश्मन और उसका डरावा हमेशा बना के रखना, आवाम को उससे डराते रहना कि हम नहीं होंगे तो वो खा जाएगा, जबकि आप इस वक्त पाकिस्तानी शहरियों से सवाल करें तो शायद बहुत। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले